दोस्तों, यूपीएससी तो एक समंदर है जिसे पार करने में कितना समय लगेगा यह कोई नहीं जानता। किसी के लिए 2 साल का समय काफ़ी होता है तो कोई 3 साल में क्वालिफाई कर लेता है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे भी अधिक समय लेते हैं। लेकिन एक मजेदार तथ्य यह है कि इस परीक्षा की तैयारी यदि योजनाबद्ध तरीके से की जाए तो 1 साल में भी इसकी पूरी तैयारी की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो यह इसके लिए एक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिसको आपको देखना जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए कम से कम 2 साल का समय तो समान रूप से लगना ही चाहिए। लेकिन यदि हम सिलेबस और तैयारी को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो हम आसानी से इस 1 साल में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि 1 साल के समय को अलग-अलग भागों में डिवाइड किया जाए और उसके अनुसार तैयारी की जाए। मंथ 1 पहले महीने में क्या करेंगे? पहले महीने परीक्षा के बारे में पढ़ने और यह समझने में व्यतीत होना चाहिए कि आप तैयारी के लिए जरूरी संसाधन क्या है, क्या रिसोर्सेज है। एक बार जब यह क्लियर हो जाए तो आपको इस परीक्षा को समझने, इसके पैटर्न से परिचित होने के लिए समय देना चाहिए। आपको इस समय पर वैकल्पिक विषय में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी बस यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया और पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से समझें और यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको प्रतिदिन एक समाचार पत्र जैसे द हिंदू पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आपको समाचार विश्लेषण और परीक्षा से संबंधित जानकारी और समाचारों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपको कंटिन्यू देखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। समाज अध्ययन की सामग्री एक सूची तैयार करें, जैसे जीएस की पूरी सूची बनाएं। जिससे आपको खरीदना हो या उसे मांगना हो, इसके लिए भी अपने सीनियर से आप मेंटर से बात कर सकते हैं, उनसे उपयोगी टिप्स ले सकते हैं। महीने 2 से लेकर अगर देखेंगे 5 तक के लिए क्या करेंगे तो एनसीईआरटी के पुस्तक को आपको सबसे पहले देखना चाहिए। जीएस के पेपर्स हैं उसको बेसिक बुक को देखना चाहिए, उसको समय बिताना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए। अपना पढ़ने का समय इस तरह से शुरू करें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ कवर किया जाना चाहिए। जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो अपना नोट्स बनाना शुरू करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका समय पर रिवीजन करते रहें। करेंट अफेयर्स हर स्तर पर महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसके लिए एक अलग फाइल बनाएं, कटिंग करें। करेंट अफेयर्स के लिए अखबार पढ़ते समय नोट्स बनाएं। अखबार के अलावा नियमित रूप से योजना, कुरुक्षेत्र जैसे जो मैगजीन होते हैं उसका नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। महीना 6 से 8 में क्या करेंगे? आपको इस चरण में अपने वैकल्पिक विषय पर निर्णय लेना चाहिए कि हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखना है। एक बार इसे अंतिम रूप देने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीएस के बारे में सोचना चाहिए कि जीएस में कितना उसका वेटेज हो सकता है। अपनी वैकल्पिक विषय की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस समय तक संभव है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी होगी, तो बेहतर यही होगा कि इस समय मेंस को भूलकर सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्री तक ही रखना चाहिए। क्योंकि यदि प्री की क्लियर अपने कर लिया नहीं कर पाते हैं तो मेंस से बैठने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। इसलिए महीने 9 से 12 जो है इस अवधि के दौरान आपको मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। यानी 9 to 12 में आप प्रैक्टिस करें। अपना अखबार पढ़ना शुरू रखें, संपादकीय पर विशेष जोर दें जहां से आप एक ही विषय पर अच्छी राय और कई विचार एकत्र कर सकते हैं। योजना, कुरुक्षेत्र जैसी अच्छी पत्रिका जो है उसको पढ़ते रहें। परीक्षा के हिसाब से उत्तर लेखन करने की आप प्रैक्टिस शुरू कर दें और ख़ास तौर से मेंस श्रृंखला जो है सीरीज है उसमें शामिल हो रहे हैं उस टॉपिक को देखें। आपको सरकारी रिपोर्ट पर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लागत अनुपात पर भी ध्यान रखते हुए यदि आप इन रिपोर्ट के मानक सारांशों को पढ़ते हैं तो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वैसे तो यह बेहतर होगा कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए पर्याप्त समय निकालें, लेकिन यदि आपके पास समय की कमी है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप छोटे-छोटे फेज बनाएं, उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं और न सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बल्कि सफल भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।